नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रैक IPPS विद मंजीत में। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने रीजनिंग सीरीज की नेक्स्ट वीडियो को लेकर, जिसमें दोस्तों हम सभी डेली पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट के 5 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों, समय वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 14 individuals are seated evenly spaced in two parallel rows facing each other, where row 1 is located to the north containing A, B, C, D, E, F, G facing south, यानी कि नॉर्थ में बैठा है तो ऑब्वियसली साउथ में फेस कर रहा होगा। 1 2 3 4 5 6 7 A, B, C, D, E रो 1 में है जो कि नॉर्थ में है और साउथ को फेस कर रहा है, और रो 2 जो है वो साउथ में है H I J K L M N और वो नॉर्थ को फेस कर रहा है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 The person directly opposite to A is positioned third to the right of J। जो A के फेस कर रहा है जो A को, वो J से थर्ड राइट में है। ठीक, J who has at least one person seated to their left, यानी कि J के लेफ्ट में एटलीस्ट एक तो होगा। तो J कहाँ हो सकता है? यहाँ 1 2 A यहाँ पे, फिर J कहाँ हो सकता है? यहाँ 1 2 यहाँ पे, और तीसरा J यहाँ और 1 2 A यहाँ पे। ठीक है, द इंडिविजुअल इमीडिएटली टू द राइट ऑफ J फेसेस E। जो J के इमीडिएट राइट में है वो E को फेस कर रहा है। जो J के इमीडिएट राइट में है वो E को फेस कर रहा है। जो J के इमीडिएट राइट में है वो E को फेस कर रहा है। यहाँ तक ठीक है। While exactly two people sit between E and C, तो 1 2 1 2 C 1 2 C 1 2 C, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, E 1 2 C एंड C अवॉइडिंग बोथ एक्सट्रीम एंड। तो ये वाली पॉसिबिलिटी गलत ही हो गई। हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटी बचा। M faces F and sit second to the right of K। M जो है वो F को फेस कर रहा है और K से एक राइट में है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे खाली है F के लिए, यहाँ M आएगा लेकिन यहाँ K नहीं आ पाएगा। इसके बाद F एक यहीं पे आ रहा है जहाँ पे M आ सकता है और यहाँ पे K। इस वाली पॉसिबिलिटी में F यहाँ पे आएगा तो M यहाँ आएगा और K यहाँ पे नहीं आ पाएगा। अगर F ले यहाँ पे तो M नहीं आ पाएगा, तो यहीं पे एक बच रहा है F M और इस साइड में K के सेकेंड राइट में M। While precisely two people sit between B and the one individual directly opposed to K। जो K है, K के सामने जो बैठा है उसके पास और B के बीच में दो लोग बैठे हैं। ठीक है, यहाँ पे B आ गया, इस वाले में B यहाँ पे आ गया। An immediate neighbor of B faces H, यानी कि H यहाँ भी आ सकता है, H यहाँ भी आ सकता है। इमीडिएट नेबर ऑफ B फेसेस H, तो ये वाला तो H नहीं आएगा, 100% यही H आएगा। आगे, एंड N सिट इमीडिएट टू द राइट ऑफ H। तो दोस्तों इस वाले H में N इमीडिएट नहीं आ सकता, इसके लिए कंफर्म हो गया कि H यही होगा और N यहाँ पे होगा, N यहाँ पे होगा। N जो है वो G को फेस कर रहा है। फाइनली D डज नॉट सिट अपोजिट टू K। D जो है अपोजिट टू K नहीं बैठेगा, और इसमें दोस्तों D अपोजिट टू K बैठ रहा है, यानी कि ये वाली पॉसिबिलिटी गलत हो गई। एंड I डज नॉट सिट अपोजिट टू D। I यहाँ नहीं बैठेगा तो I यहाँ बैठेगा, और एक जो बचा L। तो हमारा आंसर दोस्तों यही हो गया, D के सामने L, B के सामने J, E के सामने H
जी के सामने एन, ए के सामने के, सी के सामने आई और एफ के सामने एम। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10 इंडिविजुअल्स ओन वन ऑफ थ्री कार ब्रांड्स BMW, ऑडी और फरारी। दोस्तों 10 लोग हैं और 10 के पास इन तीनों ब्रांड में से कोई एक कार है, जिसमें से हर एक ब्रांड जो है वो एटलीस्ट 2 लोग के पास में है कम से कम। एन ऑड नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ओन अ BMW, यानी कि यहाँ पे ऑड नंबर होंगे 3, 5, 2 से कम नहीं हो सकता और 3, 5 ही होंगे, तो यहाँ पे 5, 2, 7 और 3, तो 5 हो सकते हैं BMW में, 3 या 5। आगे, while Q specifically owns an Audi Q T owns a different car brand than Q, Q से डिफरेंट कार ब्रांड है T का, मतलब BMW, Ferrari एंड डज नॉट ओन अ BMW। तो दोस्तों फिक्स हो गया कि T के पास फरारी कार ही है। आगे, Z and W share the same car brand which differs from Q brand। Z और W के पास सेम कार ब्रांड है जो कि Q से अलग है। नाइदर X नॉर Y owns an Audi, ना ही X ना ही Y Audi के पास है, तो X यहाँ आगे आएगा। एंड ऑल्सो दे ओन डिफरेंट कार ब्रांड्स फ्रॉम ईच अदर, दोनों सेम नहीं आएगा, X यहाँ पे Y यहाँ पे, दूसरा Y यहाँ पे, X यहाँ पे, इसी प्रकार यहाँ पे Y, यहाँ पे X और यहाँ पे Y, यहाँ पे X। U shares the same car brand as W, U shares the same car brand as W, ठीक है। S and V own the exact same brand of car, S और V सेम ब्रांड कार के होंगे लेकिन BMW में नहीं होंगे, तो SV यही हो सकता है, SV यही हो सकता है। यहाँ क्यों नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 1, 2, 3, 4, 5 है, इसमें अगर ज़्यादा हो जाएगा और बाकी में एटलीस्ट 2 आएगा ही नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा SV और SV, ठीक है। आगे, S and V own the exact same brand of car but is not BMW, ठीक है। S और V सेम में है लेकिन वो नहीं है उसके पास। आगे, फाइनली R and X own different brand of car, R और X डिफरेंट है, तो दोस्तों अगर R को यहाँ पे देंगे तो 5, 4, 9, 1, 10, तो ये वाला गलत हो गया, 5, 3, 8, R यहाँ पे आएगा, ठीक है, और 4, 4, 8, 8 और 2, 10, R यहाँ पे, ये वाला भी गलत है क्योंकि यहाँ पे ऑड नंबर नहीं आ रहा है, ये वाला भी गलत हो जाएगा क्योंकि 3, 2, 5 और 5, 10 यहाँ पे ऑड नंबर नहीं आ रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए तो Z and W share the same car brand which differs from Q, ठीक है, ZW का सेम हो गया। Neither X, दोस्तों इस वाले में अगर X को यहाँ कर दे और Y को यहाँ कर दे तब यहाँ पे R आ जाएगा और इसके पास ऑड नंबर होगा। अगर यहाँ पे X नहीं करते जैसा पहले था तो क्या हो रहा था, एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे जिस समय यहाँ पे X था
तो यहाँ पे एक और कौन सा था, u, और यहाँ पे y था, और x को बोला r से अलग होगा, तो यहाँ पे r आ रहा था, तो ये ऑड हो रहा था लेकिन ये इवन रह रहा था। तो हमने क्या किया, x को यहाँ कर दिया और y को यहाँ कर देंगे, तो यहाँ पे ऑड हो जाएगा और r भी आ जाएगा क्योंकि x से डिफरेंट में जाएगा। तो ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का, ZWYUR BMW, QSV ऑडी, और T और X के पास फरारी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7 boxes are stacked vertically from bottommost position number 1 to topmost position number 7. अच्छा, with each containing a unique item chosen from key, lock, paper, soap, scale, watch and bag. तो 7 बॉक्स है जिसे स्टैक किया गया है 7 6 5 4 3 2 1, जिसे स्टैक किया गया एक के ऊपर एक, जिसमें से सबसे नीचे वाले का नंबर 1 है और सबसे ऊपर वाले का नंबर 7 है, और सारे ही बॉक्स में अलग अलग आइटम है। बॉक्स की इज पोजीशन 3 प्लेसेस अबव एम, एम से 3 छोड़कर ऊपर यानी कि 2 का गैप। while the box with scale is located immediately beneath K, K के जस्ट नीचे scale, there is exactly one box separating the scale and soap. scale और soap में एक का डिफरेंस, and n is situated directly under the soap, soap के जस्ट नीचे n है। the total number of boxes beneath n, जितने n के नीचे हैं, matches the number of boxes above containing lock, उतने ही लॉक के ऊपर हैं। लॉक विच इज प्लेस्ड डायरेक्टली एडजेसेंट टू ओ, लॉक जो है उसके ऊपर इमीडिएट या नीचे इमीडिएट ओ है। फर्दरमोर द बॉक्स होल्डिंग वॉच इज लोकेटेड अबव ओ, जो वॉच है वो ओ के ऊपर आएगा, ठीक है। while P and the box containing key, P और key are both positioned somewhere above L, L के ऊपर आएंगे। फाइनली J which hold bag, J जिसके पास बैग है, is separated from M by exactly one box, और इसके और M के बीच में एक बॉक्स का गैप है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। K 1 2 M, K के नीचे सेल स्केल, स्केल से एक छोड़कर सोप। तो दोस्तों इतना हमने लिख लिया है, के से एम, के से स्केल, और स्केल से एक छोड़कर सोप, और सोप के एक नीचे एन, यहाँ तक हो गया। लेकिन यहाँ पे हमें देखने वाला बात क्या है कि एम से एक छोड़कर जे है, तो एम से एक छोड़कर जे नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे स्केल है, तो एम से एक छोड़कर जे आएगा और बैग होगा। तो दोस्तों यहाँ हमारी दो पॉसिबिलिटी बन रही है, पहला तो जिसमें के 7 पे है, दूसरा के 6 पे होगा। उसके नीचे स्केल, एक छोड़कर एम सोप, सोप के नीचे एन, और लास्ट में बैग। अब दोस्तों क्या बोला, एन के जितने नीचे हैं उतने लॉक के ऊपर हैं। एन के नीचे एक, लॉक के ऊपर एक, एन के नीचे दो, लॉक के ऊपर दो, और लॉक से एडजेसेंट ओ है, तो नीचे ओ हो नहीं सकता, ऊपर ही ओ होगा, और ओ के ऊपर वॉच, ठीक है। इस वाले में दोस्तों लॉक से दो जगह पे पोजीशन ओ का आ सकता है, या तो ऊपर में या फिर यहाँ पे, और ओ के ऊपर वॉच बोला है तो यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि यहाँ अगर हो जाएगा तो ऊपर वॉच नहीं जा पाएगा, तो वॉच यहीं पे आएगा। अब आगे के लॉक स्केल ओ हो गया, वॉच ऊपर है, पी और की एल से ऊपर है, तो पी के लिए ये स्पेस, एल की के लिए ये स्पेस, तो ये पी ये की
और वो L से ऊपर है। इस वाले में देखिए तो P यहाँ पे आ रहा है और की यहाँ पे आ रहा है, खाली है। की अगर यहाँ पे आएगा तो वो L से ऊपर नहीं हो पाएगा, और यहाँ आएगा तब पर भी L से ऊपर नहीं हो पाएगा, इसलिए ये वाली पॉसिबिलिटी गलत है। हमारा जो फाइनल आंसर है वो है K वॉच, O स्केल, P लॉक, M सोप, N की, J बैग, और लास्ट में एक जो बचा है पेपर, सोप, स्केल, वॉच, बैग। 1 2 3 4 5 6, क्या बचा है? पेपर, L पेपर। तो ये दोस्तों हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7 travelers trip to Nainital on 7 separate days of a single week running from Sunday through Saturday। संडे से लेकर सैटरडे तक, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। 7 दिन 7 लोग नैनीताल जाएंगे और सभी के पास डिस्टिंक्ट हैट कलर है, यानी कि सभी के पास डिफरेंट डिफरेंट हैट है, अलग अलग कलर के। Exactly one traveler went before the individual in the red hat। रेड से पहले एक ही बंदा गया है, और रेड से पहले एक ही बंदा गया है। The person wearing black hat planned their visit for some time following a। अच्छा, while 3 travelers scheduled their trips during the gap between red hatted and a। रेड और ए के बीच में 3 लोग जा रहे हैं, 1 2 3 ए, 1 2 3 ए। और द पर्सन वेयरिंग ब्लैक हैट वो एक एक कुछ समय बाद जा रहा है, तो एक के बाद एक ही स्पेस है, तो ब्लैक उसके बाद जाएगा। आगे, जी अवॉइडेड ट्रेवलिंग ऑन संडे, जी को संडे को नहीं जाना है, ठीक है। वेयर इज एफ हु वेयर्स ग्रीन हैट, एफ जिसके पास ग्रीन हैट है, ट्रेवलिंग ट्रेवल्ड एग्जैक्टली 2 days आफ्टर जी, जी के एक दिन के बाद ग्रीन जाएगा। द काउंट ऑफ इंडिविजुअल्स विजिटिंग आफ्टर एफ, एफ के जितने बाद हैं, मैचेस द काउंट ऑफ दोज विजिटिंग प्रायर टू पर्सन इन पिंक, उतने ही पिंक हैट के पहले जाएंगे। ओके। बी ट्रेवल्ड इमीडिएटली एडजेसेंट टू पिंक, बी जो है वो पिंक के इमीडिएट ऊपर या इमीडिएट नीचे हो सकता है। आगे, विथ नो अदर ट्रेवलर इंटरस्पर्स्ड बिटवीन देम, तो दोनों साथ में ही जाएंगे। एडिशनली द ट्रेवलर इन द ब्लू हैट वेंट बिफोर बी, बी के ऊपर ब्लू हैट वाला जाएगा। while D wore a grey hat, D का ग्रे हैट है, and made the trip before the person in the white, और वो white के पहले जाएगा, ठीक। Finally C visit did not occur prior to the person wearing white hat, C का विजिट white hat के पहले नहीं, यानी कि white hat के बाद C जाएगा। तो दोस्तों अभी तो हमने सारे जो फैक्चुअल थे और जो हमें मालूम इंस्ट्रक्शन में मिला था वो लिख लिया है। लेकिन दोस्तों एक चीज आप देखोगे कि 2 पॉसिबिलिटी बनेगी, क्योंकि जी है, जी संडे को नहीं जा रहा है, तो जी अगर मंडे को जाएगा तो जी से एक छोड़कर एफ ग्रीन यहीं आएगा, या फिर जी ट्यूसडे को जाएगा तो एक छोड़कर एफ ग्रीन यहीं आएगा। दोस्तों इसके अलावा अगर हम लोग इसके नीचे आए तो ए है, पॉसिबल नहीं है एफ और ग्रीन, और उसकी एक और नीचे आए तब पर भी ब्लैक है, तो वहां पे ग्रीन पॉसिबल नहीं है। मतलब यही 2 पॉसिबिलिटी बन रही थी। बाकी एफ के जितने नीचे हैं 2 है नीचे, तो पिंक के भी नीचे ऊपर 2 होंगे। एफ के नीचे 1 2 3, तो पिंक के लिए 1 2 3। तो दोस्तों ये पॉसिबिलिटी तो गलत ही हो गई, ठीक है। पिंक के इमीडिएट में बी है, ठीक है, तो बी यहाँ भी हो सकता है और बी यहाँ भी हो सकता है। अभी मैंने इसे रेड से लिख दिया है।
बी यहाँ भी हो सकता है, बी यहाँ भी हो सकता है, लेकिन बी कहीं भी हो उसके ऊपर ब्लू, मतलब ब्लू यहीं पे आएगा। और डी ग्रे है। तो दोस्तों अगर बी यहाँ पे होगा तो, अगर जैसे मैं दिखाऊं आपको, अगर अगर बी यहाँ पे होगा तो डी ग्रे के लिए कोई स्पेस ही नहीं बच रहा है। ब्लू फिक्स, पिंक फिक्स, सारे में फिक्स हो गया। तो हमें मालूम चलेगा कि बी इस वाले पोजीशन पे नहीं आने वाला है वेडनेसडे को, बी आएगा मंडे को। और इस वाले पोजीशन पे डी ग्रे आएगा, और वो व्हाइट के ऊपर है तो एक ही स्पेस खाली है व्हाइट के लिए, ए। और व्हाइट के नीचे एल होने वाला है तो व्हाइट के नीचे एल। और एक कौन सा बचा, ए बी सी। ए दोस्तों ये एल नहीं, ये सी है। यहाँ पे देखिए सी विजिट, इमीडिएटली वही कंफ्यूज, ए बी सी डी, ई बचा जो ब्लू के साथ जाएगा, यानी कि ई ब्लू, बी रेड, जी पिंक, डी ग्रे, एफ ग्रीन, ए वाइट और सी ब्लैक। दोस्तों ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10 candidates are scheduled for the SBI PO exam on either 19th or 26th of 1 2 3 4 5 different month। मतलब 5 मंथ के 2 दिन में 19 या 26 को 10 कैंडिडेट का एग्जाम होने वाला है, विथ नो टू इंडिविजुअल शेयरिंग एग्जैक्ट सेम टेस्ट डेट। ओके, तो हम लोग पहले बना लेते हैं जून। जून, इसका 2 डेट 19 26। जुलाई, 2 डेट 19 26। अगस्त, 2 डेट 19 26। अक्टूबर, 2 डेट 19 26। और नवंबर 19 26। दोस्तों अगर आप देखोगे तो जून है, जुलाई है, अगस्त है, एक सितंबर मिसिंग किया हुआ है 30 डे का, 31 31 31 30। तो दोस्तों मैंने पहले बताया अगर गैप रहे मंथ में तो उस मंथ को भी काउंट करना होता है, वो कंफ्यूज करने के लिए दिए होता है क्वेश्चन में। अगर ऐसे वाले क्वेश्चन में अगर आपको मंथ का गैप है और अगर मंथ में वो काउंट कर रहा है 2 मंथ एग्जैक्ट या 3 मंथ एग्जैक्ट, तो आपको वो बीच के मंथ भी काउंट करने पड़ेंगे। अगर पर्सन बोलेगा तो वहाँ पे काउंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर मंथ बोला तो वहाँ पे काउंट करना दिमाग में रखना है हम लोग को। तो स्टार्ट करते हैं। K's एग्जाम फॉल्स इन अ मंथ कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ डेज। तो K का 2 आएगा, K E1 एंड एग्जैक्टली 4 इंडिविजुअल्स आर शेड्यूल्ड बिटवीन K एंड L। और K से L के बीच में 4 एग्जाम। L जो टेस्ट 19th ऑफ एनी मंथ को नहीं देगा। अच्छा, L का 19 को नहीं होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटी बनने वाली है। कैसे? एक मंथ का 2 डेट है और हमारे पास 30 दिन के 2 मंथ है, तो एक बार के ऊपर 19th ऑफ जून को और उसके बाद 26th ऑफ जून को, और तीसरा के 19th ऑफ नवंबर को, और चौथा 26 नवंबर को। और के से 4 छोड़कर एल बोला है 1 2 3 4 एल, 1 2 3 4 एल, लेकिन ये एल जो है वो 19th को आ रहा है जो कि गलत है, पॉसिबल नहीं है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी गलत हो गई। 1 2 3 4 एल, 1 2 3 4 1 2 3 4 एल, तो ये भी दोस्तों 19 को आ रहा है, ये वाली पॉसिबिलिटी भी गलत हो गई। तो हमारे पास कुल मिलाकर अभी 2 पॉसिबिलिटी बची है। चलिए आगे देखते हैं। G is scheduled to take exam before L। G L के ऊपर जाएगा with exactly 2 people slated between them। और इससे 2 छोड़कर ऊपर G
इससे 2 छोड़कर ऊपर जी। द नंबर ऑफ कैंडिडेट टेस्टिंग बिफोर ई के पहले जितने होंगे इज आइडेंटिकल टू द नंबर ऑफ टेस्टिंग आफ्टर जी, उतने ही जी के बाद होंगे। तो 1 2 ई यहाँ पे, 1 ई यहाँ पे हो गया। एंड प्रिसाइजली 1 पर्सन हैज एन एग्जाम बिटवीन ई एंड एम, और ई और एम के बीच में एक एग्जाम, तो ऊपर नहीं जा सकता, नीचे आएगा एम। जे टेस्ट इज शेड्यूल्ड एग्जैक्टली 2 कैलेंडर मंथ अहेड ऑफ एम। तो दोस्तों एम का जो है 1 मंथ का गैप है बीच में, एम और क्या बोला, जे और एम के बीच में 1 मंथ का गैप है। एंड एग्जैक्टली 2 कैंडिडेट आर पोजिशन बिटवीन जे एंड डी, और जे से 2 छोड़कर डी है। फर्दरमोर एच एंड एफ शेयर द सेम न्यूमेरिकल डेट, तो एच और एफ का सेम है डेट, इक्वल है, और दोनों डिफरेंट मंथ में होंगे, ऑब्वियस है। डिफरेंट मंथ लिख देता हूँ, डिफरेंट मंथ। while more than 2 individuals have their exam between F and I, F और I के बीच में 2 से ज़्यादा, 2 प्लस है F और I के बीच में। तो दोस्तों यहाँ तक तो हो गया, 2 मैंने बनाया था, 2 पॉसिबिलिटी आई अपनी। अब E से ऊपर उतने G से नीचे, ये भी हो गया, L के ऊपर G, L के ऊपर G, L के ऊपर G। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, M से 1 मंथ छोड़ के, तो अक्टूबर में है, यहाँ पे अगस्त है, लेकिन हमें सितंबर अगर काउंट करेंगे और एग्जैक्ट बोला है तो M और J यहाँ पे आएगा। अगर यहाँ पे देखिए अक्टूबर में, तो सितंबर नहीं दिया हुआ है। जैसे अगर हमारा सितंबर होगा तभी अक्टूबर एक बीच में गैप होके नवंबर में आएगा पेपर, ये वाला सितंबर नहीं दिया हुआ है तो ये वाली पॉसिबिलिटी नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे अक्टूबर दिया हुआ है, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, और हमें अगस्त दिया हुआ है, तो सितंबर काउंट अगर करें, करना ही है, जब भी मिसिंग होता है तो हमें वो मंथ काउंट करना होता है, तो वो अगस्त में 26 को आ रहा है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी नहीं होगी। और जे से 2 छोड़कर डी, नीचे तो पॉसिबल नहीं है, 1 2 डी, जे से 2 छोड़कर डी हो गया। और एच और एफ डिफरेंट मंथ में है लेकिन सेम डेट को है, तो 26 29 19 यहाँ पे आएगा। दोस्तों यहाँ पे एफ को लिख सकते हैं क्या, एफ और एच नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 का गैप के ऊपर आई आ जाएगा, इसलिए ये वाला जो है ये एच होगा और यहाँ पे एफ आएगा, तभी 1 2 3 4 का गैप होके आई ऊपर। तो दोस्तों ये हमारा आंसर है, जी आई डी एल एच जे एफ एम के ई। आप सभी आंसर मैच कर लीजिए। तो दोस्तों ये था आज का सेशन का 5 सवाल। उम्मीद है आप सभी को आज के क्वेश्चंस समझ में आए होंगे, आसानी से आपने सॉल्व किया होगा। तो मिलते हैं दोस्तों कल इसी तरीके के नए 5 सवालों के साथ। तो तब तक आप सभी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो या अपडेट मैं पोस्ट करूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। बाकी मिलते हैं कल, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।